पाकिस्तानी सूट के साथ अब पाकिस्तानी और हैदराबादी ज्वेलरी की इस ईद धूम मची है। मानगो ओल्ड पुरुलिया रोड में न्यूली ओपन दुल्हन पैलेस, जहां एडी फिंगर रिंग्स सिर्फ 85 के स्टार्टिंग प्राइस पर, एडी ईयर रिंग्स स्टार्टिंग फ्रॉम जस्ट 75 ओनली, सिटी गोल्ड चेन स्टार्टिंग प्राइस 230 एंड सिटी गोल्ड ईयर रिंग्स स्टार्टिंग फ्रॉम 130। साथ ही इस ईद हैदराबादी और पाकिस्तानी कलेक्शन लड़कियों की पहली पसंद है, जिसमें लॉन्ग सेट, पार्टी वेयर, नेकलेस, फिंगर रिंग, इयर रिंग्स, ज्वेलरी के अट्रैक्टिव डिजाइन अवेलेबल है। इस ईद दुल्हन पैलेस से हर खरीदारी पर आपको मिलेगा 20% तक का डिस्काउंट। सो हरी अप, पाकिस्तानी सूट के साथ पाकिस्तानी ज्वेलरी के लिए दुल्हन पैलेस आपके लिए बेस्ट डेस्टिनेशन है। लोकेशन रोड नंबर 13, ग्राउंड फ्लोर, तौहीद अपार्टमेंट, नियर राज मोबाइल, ओल्ड पुरुलिया रोड, मानगो, जमशेदपुर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआ से हम भी अच्छे हैं और उम्मीद करते हैं आप सब भी अच्छे होंगे और आप सबका भी रोज़ा बहुत अच्छे से गुजर रहा होगा अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्लाह का शुक्र है लाख लाख कि आज इतना 16-17 रोज़ा हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। 17 रोज़ा आज कंप्लीट हो गया और यहाँ पर ही मैं कुछ कर रही, जो मैं बताऊँगी अभी पैकेट क्यों बना रही हूँ, और जो मैं आप सबको जो अभी दिखाई न्यू ज्वेलरी शॉप की ओपनिंग जो हुई है वो किसकी है, क्या है, सब बताऊंगी डिटेल्स में। बस आप सब मेरे साथ जुड़े रहिए, ब्लॉग देखते रहिए, एंजॉय कीजिए मेरे ब्लॉग को। यहाँ पर रात का क्लिप है ये, यहाँ पर बैठ के नींद नहीं आ रही थी मुझे। रमज़ान में तो ऐसे भी नींद नहीं आती, ऐसे करते करते रात के 1:30-2 बज जाता है, फिर ऐसा लगता है 1 घंटा सो फिर उठ जाओ। तो यहाँ पर ही ना मैं पैकेट बना रही थी। एक्चुअल में ना मैं सोची हूँ कि पड़ोसी जो होते हैं ना, अपने आसपास जितने लोग हैं ना, तो उनके यहाँ मैं शुरू से कुछ नहीं दी थी स्टार्टिंग से। रोज़ रोज़ देना ना मुझे पसंद नहीं आता है, रोज़ एक टेंशन भी रहता है और क्या दोगे, तो एक ही बार दो तो अच्छा कुछ दो। तो मैं यहाँ बोली चलो रात में पैकेट बना लेते हैं फ्रूट्स का और अगले दिन देखते हैं। सोची हूँ बना कर अच्छे से दूँ, किसी को भी दे दो तो अच्छे से दो और लगे ना कि हाँ अच्छे से दे दो। ऐसा नहीं बस रोज़ एक चीज़ बनाओ और दे दो ऐसे ही। और सबके यहाँ इतना बनता है ना, मुझे ये लगता है कि चलो ठीक है देना चाहिए, पड़ोसी है। और ये सब हम क्यों करते हैं, ये सब हम मोहब्बत में करते हैं। पड़ोसी जो है, रमज़ान इतना अच्छा लगता है ना जो रमज़ान आता है। पड़ोसी का बहुत हक है, बस अल्लाह ने फ़र्ज़ नहीं करार किया, पड़ोसी तो फ़र्ज़ हो जाता। इतना बताया गया पड़ोसी के बारे में ना, पड़ोसी का हुकूक इतना ज़्यादा बताया गया ना कि अल्लाह ने फ़र्ज़ मतलब डर गए थे कि कहीं फ़र्ज़ ना हो जाए। तो इसलिए पड़ोसी को कुछ भी अगर है तो रमज़ान में तो इतना अच्छा लगता है कि कोई कुछ बनाता है तो एक दूसरे को दो। बट मैं ये सोचती हूँ कि सबके यहाँ इतना बनता है ना, तो ऐसे मत दो। ऐसे देने से मेरा मतलब अपना ऐसा सोच है। यहाँ ऐसा है ना कि रोज़ लोग ना रोज़ एक चीज़ बनाएंगे और एक दूसरे को देते हैं सब। तो मेरे यहाँ भी रोज़ आ रहा था, तो मैं सोची कि नहीं मैं एक ही दिन दूँगी, अच्छे से दूँगी, मैं रोज़ रोज़ नहीं दूँगी। तो मैं अपने हिसाब से मैं सोची कि दूँगी। यहाँ पर सहरी का टाइम हो गया था, फिर नमाज तहज्जुद अदा करने के बाद फिर मैं ना बोली चलो मैं ना सहरी बनाती हूँ, अब सोना तो होगा ही नहीं, रोज़ मतलब लेट हो ही जा रहा है। तो चलो कोई बात नहीं, रमज़ान में ना नींद पूरी नहीं होती, बस थोड़ा सा भी अगर हम 2-4 घंटा भी सो लेते हैं ना तो ऐसा लगता है नींद पूरी हो गई और थकान मिट जाता है, अच्छा लगता है। तो यहाँ पर ही जोया और मैं ही रोज़ा मतलब सहरी कर रहे थे और गुनगुन ना अमन अपनी खाला के यहाँ रुक गए हैं। अमन का एग्ज़ाम ख़त्म हो गया ना, तो बोला मम्मी मैं भी रुकूँगा। तो हम दोनों आज अकेले ही हैं, माँ बेटी। और मस्त जोया को ना मेरे साथ बहुत अच्छा लगता है, वो मेरी कंपनी बहुत एंजॉय करती है। वो चाहती मेरी मम्मी के साथ सिर्फ मैं रहूँ और कोई ना रहे, उसको लगता है बस मेरी मम्मी सिर्फ मेरी रहे अकेले। और बहुत खुश है वो मेरे साथ जाग करके, मेरे साथ पूरी रात जागी, सहरी करे साथ में, बहुत उसको अच्छा लगता है। फिर हम लोग ऐसे करके सो गए। तो फिर नेक्स्ट डे यहाँ पर ही मैं बना रही हूँ बिरयानी। बस बिरयानी में सोची 1 पैकेट बिरयानी डालूँगी और फ्रूट्स रहेगा, खजूर रहेगा। ऐसे तो मैं बहुत कुछ सोची थी, मेरा दिल में तो इतना ऐसा लगता ना कि मैं क्या दे दूँ क्या कर दूँ, बट थोड़ा सा सोचना पड़ता है सब तरफ। तो फिर मैं बोली नहीं रहने दो, इतना ही करते हैं इंशाल्लाह। पिछली बार सिर्फ ना मैं बिरयानी दी थी, इस बार थोड़ा सा आइटम बढ़ाई हूँ, फ्रूट्स डाल दी हूँ, 2 फ्रूट्स। और इंशाल्लाह अगली बार, इस बार भी सोची थी बहुत कुछ, लेकिन कभी कभी होता ना जो सोचते वो नहीं होता, बाकी जो होता अच्छा ही होता है। ठीक है, मैं ये इरादा करती हूँ कि नहीं अगली बार इंशाल्लाह इससे भी ज़्यादा अच्छा करेंगे। तो बस यहाँ पे ही नमाज़ पढ़ रही थी, मैं नमाज़ अदा कर रही थी। नमाज के बाद जो मेरा जो नीचे जो नमाज जो मैं पढ़ रही थी ना, वहाँ पे जो एक पेटी रखा हुआ ना, वो कुरान शरीफ की पेटी नहीं है, वो एक्चुअल में ना मैं बॉक्स बनाई थी, वो उसमें तस्बीह, छोटे छोटे किताब कुछ रहते हैं ना, इतर हो गए, वो सब रखी हूँ मैं उसमें। कुछ लोग देखे होंगे तो ये कमेंट किए कि कुरान शरीफ को आप नीचे रख रहे हैं या ज़मीन पे रख के बेअदबी कर रहे हैं। तो मैं सोची कि क्लियर कर दूं, अभी मैं दिख गया ना तो मुझे याद भी आ गया। सडनली कुछ याद नहीं आता एकदम सडनली से, लेकिन मुझे याद आ गया कि मैं बता दूं कि कुरान शरीफ की पेटी नहीं, वो ऐसी एक बॉक्स मैं बनाई हूँ जो कि मैं नमाज़ पढ़ती हूँ वहाँ पर रख देती हूँ। खुशबू है उसमें और तस्बीह है, कुछ किताबें हैं, मेरा पंच सूरा जो मैं पढ़ती हूँ, तो इसलिए मैं वो पेटी है कुरान शरीफ की ही क्लियर कर देना चाहती हूँ। बहुत लोगों को ना बहुत कन्फ्यूजन लगता है, कुछ लोग तो नील पेंट देख के बोलते हैं आप नील पेंट लगा के नमाज़ पढ़ती हैं, ये कमेंट तो काफ़ी टाइम से आता है। वो मैं हर बार क्लियर करती हूँ, लेकिन लोग ना
समझते नहीं है शायद, फर्स्ट टाइम देखते उसे लगता है कि नहीं नील पेंट, इतना भी कोई पागल भी होगा ना वो इस टाइप की हरकत शायद मुझे लगता करेगा। और हम तो अल्हम्दुलिल्लाह नॉर्मल इंसान है, इतना तो समझ है। नील पेंट मुझे कभी पसंद नहीं आया, मैं कभी नहीं लगाई। पहले लगाती थी जब नासमझी में थी, टीनेज मतलब जब शादी से पहले की बात है। जब से मुझे समझ में आया ना मुझे नील पेंट बिल्कुल पसंद नहीं आता और मैं बस मेहंदी लगाती हूँ। ये नील वाली मेहंदी है जो मैं खुद घर में सेल कर रही हूँ। अभी ऑनलाइन नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि ना ऑनलाइन बहुत झमेला है, रमजान के टाइम ऑनलाइन का काम नहीं हो पाता है, मुझसे तो नहीं हो पाएगा भाई। मैं कभी काम आगे बढ़ाऊँगी तो अभी मैं ऐसे स्टार्टिंग घर में रख करके सेल कर रही हूँ। तो चार जो पहचान के उनको दे देती हूँ शॉप में, तो उन लोग सेल कर रहे हैं नील वाली मेहंदी जो बहुत ही अच्छी, इतना प्यारा कलर आता है ना कि दिल खुश हो जाता है अपने नील को देख करके। इतना महरून कलर, इतना डार्क कलर आता है, 1 से 2 बार लगाएंगे एकदम बहुत अच्छा प्यारा कलर आता है। तो बस यहाँ पर ही मैं बिरयानी ले आई। गुनगुन को सोची मैं बुला लूँ क्या हेल्प करने के लिए। जोया बोली नहीं मम्मी मत बुलाओ, हम लोग काफ़ी हैं, हम और आप दोनों जन मिल के बनाते हैं, पैक करते हैं और बांटेंगे। चलो ठीक है मैं बोली। ये देखो मेरी बेटी चंपा इसको मैं प्यार से चंपा बोल देती हूँ, ऐसे बोलना नहीं चाहिए मुझे बट प्यार से बोलती, थोड़ा सा है ये इसके अंदर है थोड़ी। तो हम लोग के जो रेंट पे जो रहते हैं ना ऊपर में, उनको मैं पहले दे दी, बोली जो अपने जो घर पे रहते हैं ना उनको देती हैं। 2 लोग रहते हैं बाजी नीचे और ऊपर, तो उन लोग को दी। अब थैला में करके मैं बोली, जोया बोली मैं ही बांट दूंगी मम्मी, थोड़ा थोड़ा करके दो। तो मैं बोली चलो ठीक है। अल्लाह की रोज़ा रखी थी आज, मेरी बेटी बहुत साथ दी, मेरा बहुत काम की। मैं सोची थी मैं जाऊँगी, अगर मैं जाऊँगी सबके पास 10-10 मिनट रुको तो बहुत टाइम हो जाता है, तो मेरा बिल्कुल जाने का मन नहीं था। और ज़्यादा दूर मैं नहीं बांटी हूँ अभी फ़िलहाल ना, मैं जो घर के आसपास जो है ना 10-15-20 घर थे, इतना ही दी हूँ। ज़्यादा दूर का भी नहीं सोची, दूर का फिर जाने का थोड़ा सा मसला हो जाता है। देखती हूँ आगे, अभी तो पहले जो पड़ोसी का हक है ना उसको अदा कर दूँ। तो मैं पैक करी और मैं सोची कि चलो दे देते हैं। इसके बाद ना फिर अफ्तारी की तैयारी करने लगे। हम थोड़ा सा कुछ बना लेते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं। तो गुनगुन मेरे मुंह से निकल जाता है, वॉइस ओवर में गुनगुन निकल रहा है। जोया इस चीज़ से बहुत चिढ़ती है, मम्मी आप मेरा नाम लेते हो तो गुनगुन का नाम ले लेते हो। तो होता है गुनगुन का नाम ही मेरे मुँह से ज़्यादातर निकलता है। पहले भी मैं ब्लॉग में कई बार मेरा मतलब मुँह से ना गुनगुन ही निकला है। तो जोया की फरमाइश थी मम्मी आज ना रूअफ़ज़ा की शरबत जो कलिंदर डाल के जो बनती है, मोहब्बत की शरबत जिसको बोला जाता है। मैं डायरेक्ट मोहब्बत की शरबत बोलना था, लेकिन मैं रूअफ़ज़ा की शरबत, कलिंदर की शरबत ये सब बोल रही हूँ। ये है मोहब्बत की शरबत और ये मेरा फेवरेट है। मुझे बहुत पसंद है। आई लव मोहब्बत की शरबत। मतलब जितना अच्छा ये वाकई इसका नाम है ना मोहब्बत, वाकई इतना अच्छा ये पीने में लगता है, मज़ा आ जाता है इसको पीने में और इसको बनाने में। तो ये किस किस को पसंद है कमेंट करके ज़रूर बताना, मोहब्बत की शरबत किस किस को पसंद है। इतना रमज़ान गुजर गया ना 16-17, लेकिन मैं ना आज बनाई हूँ। पता है मैं सोच रही थी सब्जियाँ भिगा के भी रखी थी, पर थोड़ा सा मौसम ऐसा था और सबको सर्दी खांसी बच्चों को चल रही थी ना, तो इस वजह से मैं ना नहीं बना पा रही थी। तो मैं सोची क्यों ना मैं चलो आज ना मैं बना ही देती हूँ। बहुत दिन से मेरा ही मन है। मेरी भी आवाज़ थोड़ी अभी भी भारी भारी लग रही होगी, गला बैठा हुआ है थोड़ा सा अगर पी लेती हूँ ना इसको, ठंडा पानी शरबत कुछ भी, तो गला खिंचखिंचाने लगता है, टॉन्सिल टाइप का दर्द होने लगता है, आवाज़ चेंज हो जाती है। तो ये सब चीज़ कभी ना ख्याल रखते हुए ना नहीं तो मैं मेरा बस चले तो मैं इसको कुछ रहे ना रहे, खजूर रहे और मोहब्बत की शरबत रहे तो मेरा ना अवतार हो जाएगा। मुझे और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, मतलब इतना फेवरेट है मेरा। तो बस यहाँ पर मोहब्बत की शरबत बन रही थी और ये तो खैर मुझे लगता है कि सबका फेवरेट होगा मोहब्बत की शरबत। तो बस यहाँ पर ही मैं बनाई, 2 गिलास ही बनाई, जोया और मैं थे तो हम दोनों ही माँ बेटी थे, तो 2 ही गिलास बनाई, ज़्यादा नहीं बनाई। और फिर बस हाँ मुझे बताना था कि शॉप किसकी खुल रही है, ज्वेलरी शॉप। तो ये यहाँ की रायपुर की नहीं है और मेरी शॉप नहीं, किसी लोग को कन्फ्यूज़न लगे कि आप अपनी न्यू शॉप खोल रहे हो क्या, तो ये मेरी नहीं है, मेरे भाई की है जो जमशेदपुर में रहते थे, टाटा जमशेदपुर में। तो उनकी शॉप है, वो न्यू बिज़नेस डाले हैं अभी ज्वेलरी शॉप, और बहुत मतलब अभी रमज़ान से स्टार्ट करे हैं। तो मैं सोची क्यों ना मैं आप सबको बता दूँ, जो मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर ऐसे हैं ना जो जमशेदपुर के भी हैं, तो उनके लिए आसानी हो जाएगी। और जमशेदपुर दुआ करना मैं भी जल्दी जाऊँ, मेरा भी बहुत मन कर रहा है। जब भाई शॉप खोला ना तो मेरा भी बहुत मन कर रहा है मैं भी जल्दी से जाऊँ, देखूँ और कुछ लूँ। इस टाइप के एडी के जो होते हैं ना ज्वेलरी, जो छोटे छोटे बहुत स्टोन वाले, बहुत प्यारे लगते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। मैं तो देखी ना जब वीडियो, तो मैं सोची आप सबसे भी शेयर करती हूँ, बताती हूँ और देखना, और जो जमशेदपुर में वो जाके विज़िट करना और मेरे भाई के लिए दुआ करना। रमज़ान मुबारक का महीना में वो अपना बिज़नेस स्टार्ट किया है, तो मैं चाहती हूँ। और सबसे बड़ी बात, चलो मैं चाहती हूँ कि मेरा ये बोलने का मकसद था और ये वीडियो डालने का मतलब मेरे ब्लॉग में, कि आप सब जो मुझे देख रहे ना मेरे भाई के लिए दुआ करें। रमज़ान इतना अच्छा महीना है, इसमें दुआएं कबूल होती है, तो आप सब मेरे भाई के लिए दुआ करें कि अल्लाह उन्हें कामयाब करे, उनकी कमाई में रोजी में बरकत दे और वो आगे बढ़े। तो बस इसलिए मैं चाही कि ये आप सबको मैं डाल देती हूँ ब्लॉग में, आप सब देखना, जो जमशेदपुर में रहते हैं वो जाके ज़रूर विज़िट करना। तो बस ये था न्यू बिज़नेस भाई का था।
और कुछ प्यारे से सब्सक्राइबर हैं मेरे जमशेदपुर के, जिन्होंने मुझे कमेंट किया था कि आप जब भी जमशेदपुर आएंगे तो हम आपसे मिलना चाहते, बातें करना चाहते। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं आऊँगी जमशेदपुर। मैं भी चाहती हूँ कि मैं अपने सब्सक्राइबर से मिलूँ और मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा आप सबसे मिल कर के। तो अच्छा लगता है ना, ऐसे कोई अगर आपको इतना पसंद करता है और आपको सपोर्ट करता है, आपसे मिलना चाहता है, ऐसा लगेगा चलो छोटी सी सही लेकिन एक इंसान अपनी पहचान तो बनाए। और अपनी पहचान बनाने में जो मज़ा है ना, वो किसी की परछाई बनने में नहीं है। लेकिन छोटी ही सही हर इंसान को एक अपनी पहचान बनानी चाहिए कि लोग आपको आपके नाम से जाने, आपको आपके नाम से पहचाने। कितना अच्छा लगता है, कितनी खुशी होती है ना, ये हर कोई नहीं समझ सकता। तो यहाँ पर ही मैं बनाई थी फ्रूट चाट मेरा फेवरेट है। मुझे ना ऐसे अलग अलग फ्रूट जो करके खाते हैं ना, वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। उसमें सिर्फ एक बनाना ही अच्छा लगता है और बाकी नहीं पसंद है। इसलिए मैं ना अक्सर फ्रूट्स चाट ही बना देती हूँ। वो क्या मिक्स करके ना खा लेते हैं, और इसमें शक्कर के बजाय ना मैं डाल देती हूँ शहद। तो शहद तो ज़्यादा अच्छा रहता है और शक्कर नुकसान भी करता है, बट हम लोग पी लेते हैं शक्कर वाली चाय। और यहाँ पे ही निकाल रही हूँ मैं आबे जमजम की पानी। आबे जमजम का बॉटल रखा हुआ था 2 बॉटल, जब पापा मम्मी हज करने गए थे ना उस टाइम लाए थे वो 2 बॉटल। तो मैं ना ऐसे रमज़ान में सोची कि मैं निकालती हूँ आबे जमजम, और इसी बहाने सब पी लेंगे, अच्छा रहेगा। काफ़ी साल हो गया रखा हुआ है आबे जमजम, तो ख़राब नहीं होता है। बट मुझे याद आ गया कि नहीं, रमज़ान में बैठ के ना तो रोज़ा खोलने टाइम मैं ऐसे छोटा सा ग्लास ली हूँ कांच का, और उसमें 2 ग्लास लेके बैठ जाती हूँ। कोई भी एक घुट भी 2 घुट भी पी लेना तो अच्छा रहता है। उसको जो नीयत से पीते हैं ना, अल्लाह पाक उस चीज़ को दुआ कबूल करते हैं। तो जब भी आबे जमजम पिए तो अच्छी नीयत करके पिए, अल्लाह से कुछ मांग के पिए कि अल्लाह पाक शिफ़ा कर दे। तबीयत ख़राब है तो कुछ है, तो ऐसे ज़्यादातर तबीयत ख़राब में पीते हैं, मुझे लगता है ऐसे भी पी लेना चाहिए कभी कभी, हफ्ते में एक बार, फ्राइडे को या ऐसे रमज़ान में। तो बस यहाँ पर ही हम लोग दुआ मांग रहे थे। जोया की हालत बहुत ख़राब हो गई थी बाट के। जोया दुआ मांगने की बिल्कुल मूड में नहीं थी, लेकिन फिर भी मैं दुआ मांग रही थी ज़ोर ज़ोर से। तो मेरी दुआ पे ना आमीन बोल रही थी। तो दुआ की इतनी ज़्यादा फजीलत है ना कि रमज़ान में जब आप बंदा इफ्तार के टाइम जब दुआ मांगता है ना, तो अल्लाह फ़रिश्तों से कहते हैं कि मेरी तस्वीर छोड़ दो और जाओ मेरे बंदे जो दुआ मांग रहे हैं ना, उसकी दुआ पे आमीन बोलो। तो ये बहुत, यहाँ तक कि समुंदर की मछलियाँ भी आपके लिए दुआ करती हैं। तो ये बहुत कीमती वक्त है और अल्लाह आपके सबसे करीब होता है। अल्लाह और बंदों के दरमियान जो बोलते हैं ना, एक भी पर्दे का फासला नहीं होता है। अल्लाह आपके सबसे ज़्यादा, आप सोच भी नहीं सकते इस चीज़ को। आप महसूस करें जब अल्लाह से दुआ मांगे रमज़ान में अफ्तार के टाइम, तो बहुत अल्लाह को महसूस करके अल्लाह हमारे सबसे करीब है और हमारी सब दुआएं कबूल कर रहा है, सुन रहा है। तो खूब दिल से रो के दुआ मांगे। तो बस यहाँ पर ही फिर मैं बिरयानी रात में बहन के यहाँ चल गई थी, वहाँ भी थोड़ा सा बिरयानी दी और फिर आ गई। और यहाँ पर ही बच्चे लोग खा रहे थे घर पे एक ही प्लेट में। बोले अमन जोया कि हम मम्मी निकाल दो, और अमन मेरे साथ आ गया। फिर मैं गई ना तो अमन जिद करने लगा, मम्मी मैं भी घर जाऊँगा। जोया का मन नहीं था, जोया बोलती नहीं मम्मी मत लाओ इसको। तो मैं बोली नहीं, अच्छा तुम एक बेटी है क्या। बस ये था मेरा आज का ब्लॉग। आई होप आप सबको अच्छा लगेगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।